तो जो हमारा सवाल था, पांचवा चरण, आखिर कौन भारी है इस पांचवें चरण में, इसी सवाल के साथ शुरुआत करती हूं। और सबसे पहले तो तुहिन जी, मैं आप ही के सामने सवाल रखती हूं, कौन जीत रहा है पांचवा चरण? नमस्ते आशा जी, सबको नमस्ते। हर चरण में भाजपा और भाजपा के साथी ही जीत रहे हैं। आज 428, आपने कहा 428 सीटों पर आज चुनाव समाप्त हो जाएगा अगले 1 घंटे में। आज के अंत में ही, आज दिन के अंत में भाजपा की टैली जो है 272 क्रॉस कर चुकी है और एनडीए की टैली जो है लगभग 320 है। आपको मैं 2-3 बातें बताना चाह रहा हूं। देखिए, एक तरफ ये जो युवराज हैं, ये शहजादे जो है, बार बार लोगों को कह रहे हैं कि मैं लिख के दे रहा हूं कि 4 जून को प्रधानमंत्री बदलेंगे। दूसरी तरफ पवन खेरा जी, चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। कह रहे हैं कि भले ही 20 बार प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाए, वो कुछ अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे जो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो कह रहे हैं कि 20 बार और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं मोदी जी। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस कितनी व्याकुल है, कितनी परेशान है। 4 फेजेस की पोलिंग के बाद अचानक जो है, जो बातें मैनिफेस्टो में नहीं लिखी गई थी, ये प्रॉमिस करते हैं लोगों को कि 10 केजी राशन दिया जाएगा। अरे आपने मैनिफेस्टो में तो लिखा नहीं, इसका मतलब आपके मैनिफेस्टो का कोई वजूद नहीं है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के लोग, इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खारगे जी का पोस्टर, उनके पोस्टर पर क्या क्या कर रहे हैं ये आपने देखा है। कल फूलपुर की सभा में कुव्यवस्था के कारण एक बहुत बड़ा भगदड़ मच गया था, लोगों की जानें जा सकती थी। तो अफरा तफरी करके किसी प्रकार से अव्यवस्था, किसी प्रकार से अराजकता फैलाकर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गेम में है, लेकिन इनके लिए गेम पूरी तरह से समाप्त हो गई है। भाजपा आज की स्टेज में 272 खुद अपने दम पर क्रॉस कर चुकी है। ठीक है, ये तो कुल मिलाकर के फिगर आपने दे दिया, लेकिन आज अगर मैं इन 49 सीट्स की बात करूं, पिछली बार एनडीए के तौर पर 41 सीटें आपने जीती थी, 2 यूपीए को मिली थी, तो ऐसे में 49 में कितनी सीटें देंगे इस पांचवें चरण की? 41 से अधिक। देखिए, विचित्र चीजें हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो है, उद्धव जी का परिवार आज कांग्रेस को वोट दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस विरोधाभास को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस कांग्रेस पार्टी को बाला साहब ठाकरे ने हमेशा दुत्कारा, क्या क्या नहीं कहा उसके विरोध, आज उनका पूरा परिवार जाके कांग्रेस पार्टी को वोट दे रहा है। तो जनता ये सब देख रही है। आज इब्राहिम मूसा, एक 1993 के ब्लास्ट में कन्विक्टेड टेररिस्ट, वो कैंपेन करता पाया गया उद्धव जी की पार्टी के लिए। तो मेरे ख्याल से कोई संदेह नहीं है हमें कि 41 से अधिक सीटें, आज जो 49 सीटों पर चुनाव हुआ है उसमें भी 41 से अधिक सीटें हम पा रहे हैं। अब एक और सवाल, और बड़ी अच्छी बात आपने कर दी, इसलिए मैं इस सवाल को लेकर आना चाहती हूँ। महाराष्ट्र का आपने जिक्र किया, महाराष्ट्र में सबसे कम मतदान प्रतिशत 38.77, और ये लगातार पांचवा चरण है, लगातार महाराष्ट्र में सबसे कम वोटिंग ट्रेंड। आपको पता है उसके पीछे का कारण क्या है? जनता उदासीन हो चुकी है, जबरदस्त नाराजगी है। जिस तरीके से पार्टियों में 2-2 फाड़ हुआ है, एनसीपी और शिवसेना, ये किसकी देन है? ये गिरता मतदान प्रतिशत किसकी देन है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे वोटर्स हैं वो आ रहे हैं, इनके वोटर्स जो है नाराज हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने देखा है, जैसा मैंने आपको 2-3 उदाहरण दिया कि जो उद्धव जी की आज पार्टी है, बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को किस तरह से उन्होंने ठुकराया है, उसके बाद क्या इनके वोटर्स फिर से उनको सपोर्ट करेंगे? तो इनके सपोर्टर नहीं आ रहे। हमारे सपोर्टर में जब चुनाव का नतीजा आएगा 4 जून को, तो आप कोई भी कमी, कोई भी कट अप नहीं पाएंगे हमारे वोट में। हाँ, इनके लोग नीरस हो चुके हैं, इनके लोग उदासीन हो चुके हैं, ये नहीं आ रहे अपने वोट देने, इनके बूथ वर्कर्स भी नहीं है। अच्छा, मतलब ये जितने लोग निकल रहे हैं ये बीजेपी को वोट देने के लिए निकल रहे हैं। चलिए, ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन